Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon and good night according to your time zone. और साथ साथ ईद मुबारक। जी बिल्कुल, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईद के दिन। और ना सिर्फ ईद की वजह से बल्कि इस लेक्चर की कंप्लीशन की वजह से आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू उर्दू IT अकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं बहुत मशहूर हूँ काशिफ साहब का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी ताकि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके साथ लर्न कर सकूं। बिकॉज आप जान चुके हैं कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है। वी हैव कंप्लीटेड आवर डॉकर सीरीज, जो कि कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन सीक्वेंस की एक कड़ी थी। बट डॉकर व्हाट नेक्स्ट, ये टॉपिक का नाम है आज का। कि डॉकर हमने पढ़ लिया है, अब मजीद आगे क्या करना है। और कुछ गिव अवेज और कुछ ऑफर्स हैं जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि हर लेक्चर के इख्तिताम पे या हर ट्रेनिंग के इख्तिताम पे मैं अपने कुछ गिव अवेज और कुछ ट्रेनिंग्स ऑफर जो है ना अपने स्टूडेंट्स को करता हूँ। तो डेफिनेटली ये रिवायत मैं आज भी कायम रखूंगा। और इंशाल्लाह मैं एंड ऑफ द लेक्चर में आप लोगों को वो शेयर भी करूंगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक क्विज एंड अ प्रोजेक्ट एज वेल, जिससे आपकी लर्निंग मजीद ब्रशअप होगी और जो भी लर्निंग आपने डॉकर्स में की है उसको आप इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। सो हम इस पर रिव्यू करेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप शो करूंगा कि आगे आपने क्या करना है, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। उसके बाद गिव अवेज का सेशन होगा एंड देन क्विज एंड लर्निंग टास्क जिसकी हमने बात की। सो विदाउट फर्दर ड्यू, व्हाट यू हैव गॉटन, क्या बेनिफिट हुआ है आपको। डेफिनेटली मैं आप लोगों के जितने भी मैसेजेस मुझे लिंक्डइन पर रिसीव हुए हैं या जो फीडबैक मुझे रिसीव हुआ है उर्दू IT की तरफ से, आई एम रियली रियली थैंकफुल बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन UK, US से काफी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया एंड सेंड मी थैंक यू नोट, क्वेश्चन आंसर्स, एंड रियली रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। एंड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एज वेल। सो हमने स्टार्ट किया लर्निंग विद डॉकर बेसिक्स, कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, किस तरह बिल्ड होती है। वी हैड अ ग्रेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हमने मुख्तलिफ लैब्स की परफॉर्म और काफी सारे टास्क परफॉर्म किए, प्लस डॉकर की डिफरेंट जो कमांड्स है उसको एक्सप्लोर किया, उन पे काम किया, अपने अंडरस्टैंडिंग फॉर कम्युनिटीज फॉर कंटेनराइजेशन, सॉरी, उसको ऊपर हमने काम किया। एंड डेफिनेटली इट्स अ वे टू प्रिपेयर यू कैरियर इन क्लाउड और डेवऑप्स जिसमें भी जाते हैं। बट डेफिनेटली इट्स अ फर्स्ट स्टेप। आगे आपने मजीद बहुत दूर तक जाना है एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक। सो लेट्स क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव लर्नड एंड व्हाट वी हैव सीन इन दिस लेक्चर। हमने क्या क्या देखा, हम वो चीज को डिस्कस करते हैं। वी नो कि डॉकर एक कंटेनर रन टाइम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये विंडोज लिनक्स आप हर जगह यूज कर सकते हैं। इनिशियली इट वाज क्रिएटेड बाय सॉन हाइक्स, देन फिर डॉकर ने इसको अडॉप्ट कर लिया, फिर डॉकर आपने यूज किया। और डॉकर बेसिकली कंटेनर बनाता है, वी वी नो इट वेरी वेल। बट इसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मली VM से। VM एक वर्चुअल मशीन होती है, उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होता है बट कुछ चैलेंजेस थे। तो उन चैलेंजेस को डॉकर ने या कंटेनर ने फुलफिल किया। बिकॉज इनिशियली क्या होता था कि हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ हमारी सर्विसेज हैं, दे आर हैपोजिटली अवेलेबल। कोई पब्लिक क्लाउड पर है, कोई प्रोडक्शन सर्वर पर है, कोई लैपटॉप पर है। सो एवरी वन इज लुकिंग हेयर एंड देयर, हर आदमी जो है ना वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन को देख रहा होता था। बट जैसे ही कंटेनराइजेशन आई तो हर एप्लीकेशन, चाहे आपका वेबसाइट हो, चाहे आपका ERP सर्वर हो, QA सर्वर हो, डेटाबेस हो, एनीथिंग कैन कम इनटू कंटेनर, और कंटेनर आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। दैट इज द वन ऑफ द ग्रेट स्लाइड जो हमने यहाँ प्रेजेंट किया आपको। एंड इट विल समझ लें ये आपका ये पूरा डॉकर की नॉलेज है ना वो यहाँ पर आपको समराइज हो सकती है। वी हैड डिस्कस अबाउट मुख्तलिफ यूज केसेस, किस तरह डॉकर काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, किस तरह मदद देता है, और डॉकर की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को देखा। बट जो सबसे बड़ा इशू है ना जो हम फेस करते हैं कि भाई एक एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय की और वो मेरे पास चल रही है, आपके पास नहीं चल रही, तो इट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न। तो सबसे बड़ा जो इशू जो डॉकर ने सॉल्व किया ना कंटेनराइजेशन में, वो ये किया भाई एवरी वन इज ऑन द सेम पेज। अब सब ट्रांसपेरेंट है। चाहे मैं एप्लीकेशन बनाऊं, चाहे मैं कोई कोड लिखूं, चाहे मैं जावा पे लिखूं, चाहे नोड JS पे लिखूं, चाहे सिंपल इंडेक्स डॉट HTML की फाइल है, एवरी वन हैज द एबिलिटी और अवेलेबिलिटी के वो उसको रन कर ले और चेक कर, बिकॉज इट इज कंटेनराइज्ड
इट इज बीइंग शेयर्ड यूजिंग इमेज, वो इमेज आप ले, इमेज से आप कंटेनर बनाए। सो लेट्स सी कि भाई हम लाइफ साइकिल देखते हैं। हम नॉर्मली अपनी मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करते हैं, वहां पर एक कोड को हम उसकी इमेज बनाते हैं। उस इमेज को हम डॉकर हब पे रख सकते हैं जो कि रजिस्ट्री है, वहां से कोई भी डाउनलोड करे जिसको हम पुश कहते हैं, पुल कहते हैं, सॉरी पुश कहते हैं, और फिर अपने पास डिप्लॉय कर ले इन फॉर्म ऑफ कंटेनर, सो एनीबडी कैन यूज आवर एप्लीकेशन। सो ये लाइफ साइकिल बहुत जरूरी है। फिर इमेजेस क्या होती है हमने इसको डिस्कस किया। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो ऑलमोस्ट, उसकी आप इमेज ले सकते हैं। इमेज इज नॉट ओनली दैट फाइल, उसके साथ उसका डेटा भी होता है, कुछ बड़ा डेटा भी होता है, और बहुत लाइट वेट आप कह लें। उस इमेज को आप एक्सट्रैक्ट करें और उस इमेज को आप डॉकर हब पे अपलोड कर दें। डॉकर हब इज समथिंग लाइक अ रजिस्ट्री, जैसे हमारे गूगल ड्राइव होती है, और वहां से आप लिंक शेयर कर लें, एनीबडी कैन गेट इट। अब वो क्या करेगा, वो डॉकर, लेट सपोज आपने एप्लीकेशन बनाई, उसकी आपने डॉकर फाइल बनाई जिसकी मदद से आपकी इमेज क्रिएट हो गई। जैसी ही इमेज क्रिएट हुई तो आपने क्या किया, आपने उस इमेज को उठाकर डॉकर हब पर रख दिया। आओ, आपने डॉकर पे पुश कर दिया या रख दिया, और या उसको अपलोड कर दिया। अब एनीबडी कैन गेट दिस इमेज, कोई भी लेगा उसको, उससे कंटेनर बनाएगा, और वो एप्लीकेशन जो आपने अपने सिस्टम में बनाई थी, लेट सपोज आपने विंडोज से बनाई थी, विद विंडोज 7 आपको इंस्टॉल थी, और मेरे पास लिनक्स इंस्टॉल्ड है, तो आई कैन रन सेम कंटेनर, नो प्रॉब्लम। बट ये होता कैसे है, बिकॉज इट्स ऑल द ड्यूटी ऑफ डॉकर कि वो इमेज बनाने में मदद देता है आपको। जैसे आपने ये डॉकर फाइल लिखी, उसने आपकी सोर्स कोड से या आपकी एप्लीकेशन का एक इमेज बना दी, वो इमेज आपने कंटेनर में रन की एंड यू आर हैप्पी। सो डॉकर फाइल कुछ इस तरह की होती है कि आप एक बेस इमेज लेते हैं, उसमें आप अपनी एडिशन करते हैं और उसको, उसकी इमेज बना देते हैं। अब वो इमेज से आप कंटेनर बना लें, या उस इमेज से आप सिंपल उसको अपलोड करें डॉकर ऐप पे, और एनीबडी कैन यूज इट बाय रनिंग कंटेनर। और उसको फिर हमने काफी डिटेल में देखा नेटवर्किंग के टॉपिक्स पे। डॉकर में काफी सारे नेटवर्क्स के ऑप्शंस होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है ब्रिज होता है, बट समटाइम हम चाहते हैं कि नहीं, हम आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में आ जाए, तो हम नन कर देते हैं। या हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क, जो हमारा होस्ट का नेटवर्क है और हमारा डॉकर का नेटवर्क है, दे शुड बी ऑन द सेम नेटवर्क, तो हम वहां पर होस्ट नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। इसकी हमने काफी एक्सटेंसिव लैब भी की थी, हमने इसकी थ्योरी भी देखी थी। एंड देन वी हैड अ ग्रेट टॉपिक ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेनर्स आर इम्यूटेबल। आप डाई भी होते हैं, क्रिएट भी होते हैं, आप ऐड भी कर रहे होते हैं। सो एवरी टाइम कंटेनर रीस्टार्ट, एप्लीकेशन आपकी रीस्टार्ट हो जाती है। बट जो डेटा आपने सेव करना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको वॉल्यूम में सेव करते हैं। इट्स लाइक अ कॉमन लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे आप अपने लैपटॉप पर डेटा रखते हैं, बट साथ में आप एक्सटर्नल डिवाइस पे, गूगल ड्राइव पे डेटा रखते हैं, ताकि वो एक सॉर्ट ऑफ रिडंडेंसी भी आए और आपका डेटा भी सेव रहे। तो इस तरह के दो टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं, नेम्ड वॉल्यूम होते हैं और बाइंड वॉल्यूम होते हैं। हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं। एंड हमने उसको भी एक्सप्लोर किया था, उसकी भी लैब की थी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया था। बट इसके बाद मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट एज वेल, कि भाई हमने मुख्तलिफ कमांड्स की, हमने काफी सारी हमने एक्सटेंसिव लैब की थी। हर टॉपिक जो पढ़ा उसकी लैब करी, ताकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें, और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है ना वो पक्की भी हो जाए। सो कुछ कमांड्स हम देख लेते हैं। लेट सपोज हमें जब इमेज बिल्ड करनी होती थी, तो व्हाट वी डू, कि हमने यहाँ पर डॉकर बिल्ट और -t लगाया, टैग ना लगे, उसका नाम लगाया, एंड डॉट आगे डॉट लगाया, या डॉट में से यू कैन पुट, तो उससे इमेज क्रिएट हो गई। अब आपने इमेजेस देखनी है तो डॉकर इमेज एलएस कर लें या इमेजेस कर लें, बोथ आर सेम। उसके बाद हमने कहा भाई लेट सपोज हमें कोई इमेज रिमूव करनी है, तो वी यूज RMI, रिमूव इमेज शॉर्ट फॉर्म है। फिर हमें डॉकर में अगर वो इमेज पुश करनी है तो पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, फिर हम उसको आराम से पुश कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन के पहले हम जाके डॉकर हब पर अपना अकाउंट बना ले, और वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ रिपोजिटरी। फिर हम इमेज भी सर्च भी कर सकते हैं। फिर हम कोई इमेज डॉकर हब से पुल भी कर सकते हैं अपनी कमांड लाइन पर। सो दिस इज ऑल वी हैड सीन, और हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत डिटेल में की। फिर कुछ कमांड देख लेते हैं कंटेनर्स के हवाले से। लेट सपोज हमने कहा भाई, हमने का इमेज अवेलेबल है हमारे पास, इमेज का नाम है ABC, और हमने उससे कंटेनर रन कर लिया, ताकि वो इमेज जो है, जिस जो भी एप्लीकेशन थी, लेट सपोज वो कोई HTML की फाइल थी, जावा की फाइल थी, वट एवर इट इज, उसको हम अपने पास रन कर लें, उसको एग्जीक्यूट करें, उसको टेस्ट करें, उसको उसको हम एक्सपीरियंस करें और अपना फीडबैक दें, दैट्स फाइन। फिर हम, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो वेब बेस्ड है, तो हम डेफिनेटली उसको पोर्ट बेस्ड करेंगे। अब पोर्ट बेस्ड करने का फायदा क्या होगा, उसको हम किसी पोर्ट पर हम उसको एक्सपोज करा लेंगे, एंड देन
वो कंटेनर से उसका आउटपुट बाहर निकल जाएगा। फिर हम कंटेनर बैकग्राउंड में चला सकते हैं -d लगाकर। देन कोई रनिंग कंटेनर है, हम उसके अंदर जाना चाहते हैं, उसको उसमें कोई कमांड चलाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम सिंपल एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लॉग्स आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि हमें लॉग देखना है, हमें उसकी डिटेल देखनी है, कंटेनर में चल क्या रहा है, कोई इशू आता है, इंस्पेक्ट करना है, तो वी हैव लॉग्स, वी हैव इंस्पेक्ट, हम आराम से देख सकते हैं। और हर कंटेनर एक बेसिकली प्रोसेस होता है लिनक्स में, तो हम डॉकर पीएसके कमांड से वेरी वेल उसकी डिटेल ले सकते हैं। दीज आर ओनली फ्यू कमांड्स, के अलावा हमने बहुत सारी कमांड एक्सप्लोर की थी। यू हैव होल प्लेस, आप उसको बार बार देखें, बार बार उसको प्रैक्टिस करें, बार बार उसको सीखें, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं पूरे 15-20 लेक्चर्स को एक स्लाइड में या एक लेक्चर में कवर करूं, बट दिस इज जस्ट अ रिफ्रेशर। और आप जिस टॉपिक में फंसते हैं, आप जाते हैं और दोबारा आप उस टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं। लेट सपोज वॉल्यूम में फंस रहे हैं, आप जाए और लेक्चर नंबर 14-15 देख लें, यू वुड बी हैड अ ग्रेट नॉलेज। तो दिस इज समथिंग जो कि हम हमेशा कर सकते हैं। तो यू हैव दिस अवेलेबिलिटी, आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आप उसको बार बार देखें, सीखें एंड लर्न करें और आगे सिखाएं, सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ वी नो डॉकर, वी हैव लर्न समथिंग, बट व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? दिस इज द मेन टॉपिक फॉर दिस डिस्कशन टुडे। आज का जो कह रहे हैं कि मेन टॉपिक आज का यही है, जो पहले हमने डिस्कस किया, दिस इज ऑल वेरी गुड। वो एक रिव्यू था, एक रिफ्रेशर था कि आपने क्या क्या चीज कर ली है, बिकॉज जो चीज हम कर लेते हैं ना, दैट इज समथिंग कि भाई हाँ भाई, हमें सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आए, सेंस ऑफ मोटिवेशन आए आगे के लिए। हमने ये सब कर लिया है, बट लाइफ डज नॉट स्टॉप हियर, हमें आगे और जाना है, क्योंकि लर्निंग कभी भी रुकती नहीं और रुकनी चाहिए भी नहीं। ये रुकी हुई चीज में ही जो है ना, वो फिर प्रॉब्लम आती है। लेट्स सपोज पानी भी रुका हुआ हो तो गंदगी आ जाती है, पानी बहता रहता है तो दैट्स वेरी गुड। सो आपने भी अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते रहना है। ये समझ ले, ये इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप इन योर कैरियर। चाहे आप न्यू टू डेवऑप्स हो, चाहे आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, या आप एग्जिस्टिंग फील्ड में आप अपने आप को मजीद इनहांस करना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो कि उर्दू आईटी अकेडमी ने आपको दिया है, कि आप इसमें डॉकर सीखें, अपनी एक्सपर्टीज को बिल्डअप करें और आगे बढ़ें। सो आगे क्या करना है, कुछ 4-5 टॉपिक में करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो भी पढ़ा है उसे कम अज कम 3 दफा प्रैक्टिस। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा। फर्स्ट टाइम करेंगे देख के करेंगे, सेकंड टाइम देखेंगे, कहीं फंसेंगे, कहीं देखेंगे, थर्ड टाइम जब करेंगे ना, तो दिस इज वेरी प्योर कि वो आप खुद कर रहे हो। फिर कुछ एडवांस टॉपिक है वो आप पढ़ें। तो कंपोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश कि मैं इसको कवर कर पाता, बट ऑलरेडी काफी लेक्चर्स हो चुके थे। तो डॉकर कंपोज इज एडिशनल थिंग, बट डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने करना है। उसके बाद जब आप कंटेनरेशन पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली जब बहुत सारे कंटेनर्स होंगे, तो फिर क्या होगा? उन कंटेनर्स को मैनेज करना होगा। मैनेज कैसे होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड, यस। जब बहुत सारे कंटेनर हो जाएंगे, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उसको मैनेज करें, क्योंकि हर कंटेनर एक स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स। लेट्स से यू हैव 1 मिलियन कंटेनर्स, हाउ डू यू मैनेज? आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? लेट्स सपोज 1000 है, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? आपको क्या पता है कंटेनर की क्या स्टेटस चल रहा है? क्या आप बारी बारी हर कंटेनर के जाके लॉग देखेंगे, आप पीएस देखेंगे, आप ट्रबल शूट करेंगे? सो देयर मस्ट बी सम गाय जो आपकी हेल्प करे, और यहाँ जो गाय है ना, वो कुबरनिटीज है। देयर आर सो मेनी टूल्स, बट कुबरनिटीज इज वन, जो कि कंटेनर की दुनिया का बेताज बादशाह है। मोस्ट ऑफ पीपल आर यूजिंग कुबरनिटीज, और कुबरनिटीज का काम ही ये है कि कंटेनर्स को मैनेज करना। सो अगर क्विकली समराइज करें, सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 3 टाइम्स, प्लीज, एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो एडवांस टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। डॉकर कंपोज इज अ टूल जिसकी मदद से आप अपनी डॉकर फाइल्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, एक साथ आप मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स बना सकते हैं। सो यू वुड सी, एंड देन डेफिनेटली जब कंटेनर वर्ल्ड में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो देन यू विल गो फर्दर फॉर ऑर्केस्ट्रेशन, कि भाई आप कंटेनर बनाना आ गया, उसको चलाना आ गया, अब बहुत सारे कंटेनर्स को किस तरह मैनेज करें। तो हियर कम्स द कुबरनिटीज एंड अदर जो सॉफ्टवेयर है। सो आफ्टर रिव्यू, आफ्टर रोड मैप, नाउ थर्ड थिंग जो आज हमने डिस्कस करनी है, तीसरी चीज, वो है क्विकली सा गिव अवेज एंड ऑफर जो आपके लिए। यू नो मी ऑलरेडी, आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप तक कनेक्ट नहीं किए लिंक पर, आप स्कैन कर लें या नाम सर्च कर लें। समबडी सेज के भाई नाम ऐसा है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पहला नंबर मैं ही आऊंगा। इसका कतई मकसद नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा मशहूर आदमी हूँ, नाम बहुत यूनिक सा है। सो आई होप कि आप
मुझसे कनेक्ट करेंगे एंड वी कैन लर्न टुगेदर। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, गिव अवेज एंड ऑफर्स। सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ गिव अवेज की, तो 3 गिव अवेज मैं आपको भी देना चाहता हूँ। एक तो है फ्री सेशन फॉर एनीवन हु इज द स्टूडेंट ऑफ उर्दू आईटी एकेडमी। चाहे आप कुछ करियर गाइडेंस मुझसे लेना चाहें या कुछ अपनी लर्निंग को एनहांस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई मेरे आपसे सेशन कर लो 15-20 मिनट का, एंड डेफिनेटली देयर वाज नो चार्ज फॉर इट। और आपने सिर्फ करना क्या है, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाए मुझसे। यू अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड तो एक मैसेज कर दें और वी कैन डिस्कस दिस थिंग। एंड सेकेंडली इफ यू वांट दिस स्लाइड, अगर आप चाहते हैं तो सेम चीज आप लिंक्डइन पे या तो मैसेज करें, या मैं इंशाल्लाह एक पोस्ट भी डालूंगा लिंक्डइन पर फॉर कंप्लीशन, सो आप उससे भी कमेंट कर सकते हैं। एंड ये छोटी सी एक कह ले कि मेरी तरफ से आपके लिए गिव अवे है। और अगर आप समझते हैं कि ये ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिशियल है और जो टाइम हमने पुट इन किया है, ये जो एफर्ट्स हमने पुट इन की है और आगे भी ये शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी ऑन माई वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है besttechno.com। आप वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं, कस्टमाइज ट्रेडिंग प्लान आप बुक करवा सकते हैं मेरे साथ। ये फर्दर कोई ट्रेडिंग हो, चाहे आईसीटी की हो, नेटवर्किंग की हो, क्लाउड की हो, कम्युनिटीज की हो, या इवन डॉकर के डेवऑप्स की हो, आई वुड बी हैप्पी टू सर्व यू। एंड बिलीव मी, इस पूरे लेक्चर को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, इट्स सो मच टाइम और सो मच एफर्ट वाज पुट इन, न सिर्फ मेरी बल्कि उर्दू एकेडमी टीम की और स्पेशली काशिफ भाई की। आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड से थैंक यू। आप बिलीव करें, हर लेक्चर के बाद आई आई गॉट फीडबैक, चाहे वॉइस मैसेज पे हो, चाहे मैसेज पर हो, चाहे कॉल पर हो, कि इस लेक्चर में ये अच्छी चीज थी, इस लेक्चर में ये कमी थी, इसमें मजीद ये ऐड कर ले। आई रियली अमेज, आई वुड नॉट से कि भाई ये कोई ऐसी नॉर्मल सा फीडबैक है, नो, एग्जैक्टली बहुत पिन पॉइंट रिस्पॉन्स कि भाई इस लेक्चर में ना आप ये भी ऐड कर दीजिएगा। This point was very well defined. So really thank you, Kashi bhai, for all that feedback and all the support. और I'm really happy. Believe me, so many trainings मैंने कराई हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई हैं, बट मुझे इसमें बहुत मजा आया बिकॉज एवरी टाइम आई प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच। ऐसे कि मेरे सामने स्टूडेंट नहीं बैठे हुए, दे आर सिटिंग समवेयर एल्स, और क्या पता जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 1 महीने बाद लेक्चर जो है वो अपलोड हो रहा है और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मे बी सम टाइम इन डेज। बट लिटरली मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई होप द सेम, बिकॉज मुझे काफी लोगों ने अप्रोच किया फॉर थैंक यू नोट, फॉर क्वेश्चन ऑन लिंक्डइन, not from only from subcontinent Pakistan, India, from UK or US as well. So really thankful to all of you, Urdu IT Academy, Kashif Iqbal Sab, everyone. So this is all from my side. But wait, दो चीजें अभी बाकी। एक क्विज, जैसे आप हर वक्त एक क्विज का आंसर देते हैं, एंड सेकंड चीज है लर्निंग टास्क, जो मैं आपको यहाँ भी शेयर करूंगा, प्लस मैं आपको उसका ऑप्शन दूंगा कि आप उसको कमेंट में भी आपको पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे। सो देर आर 6 पॉसिबल स्टेट्स अ कंटेनर कैन बी एट अ गिवन पॉइंट। 6 स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, 6, सॉरी, 6 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएटेड, डैश डैश, रीस्टार्टिंग, डैश एंड डेड। अब देर आर 5 ऑप्शंस में से कोई 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, एंड डेफिनेटली आपने कमेंट करना है, यू नो इट वेरी वेल। तो एवरी टाइम आप क्विज देते हैं, उसका आंसर देते हैं, आई एम रियली हैप्पी। इवन somebody says me, सर आप बहुत आसान क्वेश्चन देते हैं। सो these question are just फॉर योर मोटिवेशन, फॉर योर सेटिस्फेक्शन, कि हाँ भाई मैंने एक चीज पढ़ी लेक्चर और मैं उसका आंसर दे पा रहा हूँ, आई हैव गॉटन समथिंग। बट आई होप दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी एंड आई होप यू विल आंसर इन अ राइट वे, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप इसका आंसर अच्छे से देंगे। नाउ अनदर थिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऐड की है, वो है प्रोजेक्ट के हवाले से। प्रोजेक्ट कह लें, लर्निंग टास्क कह लें, बट इट्स नॉट नॉर्मल टास्क, इट्स ये टास्क में आपकी हर चीज कवर हो जाएगी, ठीक है ना। आपने क्या करना, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, आई विल पुट अप ऑन गिटहब ऑफ उर्दू आईटी एकेडमी एज वेल। सो आप इजीली इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट करना है वेब पेज ऑफ योर चॉइस। आई नो यू आर नॉट अ प्रोग्रामर, बट सिंपल वेब पेज आप बना सकते हैं। उसको आप डॉकर हब पे अपलोड कर दें, दैट्स फाइन, इमेज बनाने के बाद। फिर आपने सेकंड काम क्या करना है, आपने 2 नेटवर्क बनाने हैं, N1 N2, N1 एंड W02 के नाम से, N01 और W02 के नाम से, और 2 डिफरेंट कंटेनर बनाने हैं इन 2 नेटवर्क्स के अंदर।
चाहे तो आपस में कम्युनिकेट भी कराएं, जैसे लैब हमने की थी। फिर एक इमेज यूज करें, आप इस लोकेशन से उठाएं इंजीनियर बैज स्लैश डॉकर लैब से, और यहाँ से इसका कंटेनर बनाएं और देखें क्या आउटपुट आता है। अब यू नो कि भाई ये जो मैंने लिंक दिया हुआ बोर्ड में ये क्या है, यू नो इट वेरी वेल। फिर आपने क्या करना है, एक वॉल्यूम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपने करंट डेट इंस्टॉल करनी, करंट डेट डलवानी है फ्रॉम कंटेनर वन, और उसको एक्सेस करना है कंटेनर टू से, यानी कि दो दो कंटेनर होंगे, उसके बाद वॉल्यूम लगाएंगे, यू नो द प्रोसेस। फिर आप एक काम करेंगे कि आप इस लोकेशन पे जाएंगे, गिटहब की एक लोकेशन है, वहां से एक प्रोजेक्ट उठा लेंगे। टू डू का प्रोजेक्ट है सिंपल सा, रैंडमली सी आप वहां से उठाएंगे और उस प्रोजेक्ट को रन करेंगे एज अ प्रोजेक्ट। डेफिनेटली ये एक फाइल होगी जो फिर आपको हेल्प करेगी। सो उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप एक डॉकर की कमांड चलाएंगे, डॉकर फाइल बनाएंगे। डॉकर फाइल मैंने इत्तेफाक से दे दिया आपको, आप उसको क्रिएट करें डॉकर फाइल को, उसको रन करें, उसकी इमेज बनाएं, उस इमेज को आप से कंटेनर बनाएं, उसको आप डॉकर आप पे पुश करें। बट यहाँ पर एक स्मॉल, बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा, इन 6 क्वेश्चन में थोड़ी सी एक जानबूझ के मैंने इशू डाला है, और वो इशू भी आपने हल करना है, और डेफिनेटली उसको हल करेंगे तो फिर आपने उसको इम्फेसाइज भी करवाना है कि ये इशू था और मैंने इसको सॉल्व कर। सो योर डॉकर टास्क, योर डॉकर के जितने भी टॉपिक्स वो भी कवर हो जाएंगे, प्लस आपकी ट्रबल शूटिंग, आपकी इंस्पेक्शन, ऑल दैट जो लर्निंग आपने की वो सब कवर हो जाएगी। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे और ये आपकी जिंदगियों में कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स इन्होंने ऐड की होगी। सिर्फ आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, और मजीद हम कुछ नहीं चाहते आपसे। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने क्विज पूछ लिया, आपने टास्क दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, बट हाउ डू वी सबमिट दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये आप कह लें कि ये जो है एक सीक्रेट है। अब सीक्रेट का हल भी होना चाहिए। सीक्रेट ये है कि जो आप टास्क परफॉर्म कर लेंगे तो आप सबमिट कैसे करेंगे, जब कर लेंगे ना, और आप फिर मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करें, देन आई विल टेल यू। तो दैट मीन्स के भाई जिस बंदे ने किया होगा वो कम्युनिकेट करेगा, तो मुझे पता होगा कि किस किस को मुझे ग्रुप में ऐड करना है। सो आई होप दिस होल जर्नी वाज ब्रिलियंट, और वो आपकी को पसंद भी आया होगा। कुछ कमी बेशी हो सकती है जिसके लिए मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ, बट इंटेंशन वॉज वेरी प्योर फ्रॉम फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम उर्दू IT अकेडमी। हम सबकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, और कि जो भी लेक्चर्स हम परफॉर्म करें, हम जो भी टास्क हम दें, जो भी वीडियो रिकॉर्ड करें, वो सबके लिए, हर हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी मुल्क में से भी, किसी मुल्क से भी हो, उन सबके लिए अवेलेबल हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दें। दिस वॉज द मोटिव, एंड आई होप वी हैव सक्सेसफुली, हम इस मोटिव में कामयाब हो सके। एंड वन लास्ट थिंग, थैंक यू ऑल अगेन, जजाकल्ला फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू उर्दू IT अकेडमी, थैंक यू काशिफ इकबाल साहब। uh, बस दुआ में याद रखिएगा, एंड आई होप फिर कभी और मिलते हैं, दुनिया बहुत छोटी है। और लेट्स से थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।